आपको सीधी सीधी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, एक फैमिली दिन के 35-40 हज़ार रुपए कमा रही है। 10 रुपए तो आजकल ये लेते भी नहीं है, वापस दे दे कि तू रख, तुझे ज्यादा जरूरत है। यार सड़कों पे ये लंगर खानों की कोई तुक नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि सफेद पोश बंदा उस जगह पे जाके इस तरह खाना खाता हो। वो सारे चौक जो हैं एक एक दो फैमिलियों ने लिए हुए हैं, उनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं धड़ाधड़, और बच्चों को भी जो है वो उन्होंने फिनरगिन पिला के और सुलाया हुआ होता है। उनके बच्चे हैं भी या नहीं, या अगवा करके हॉस्पिटल से आए हुए हैं। हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ट्रांसपोर्टर जो है वो यंग लड़कियों को जिस तरह से वो भीख मांग रही होती हैं, उनको जिस तरह से उनके हाथों पे हाथ रख के उनके चेहरे पे हाथ रखते हैं, पता नहीं क्या क्या करें। किसी गली मोहल्ले में किसी फकीर को छेड़ के तो दिखा दो। अब इतने मुनज़्ज़म हो चुके हैं, वो उल्टा आपको सुनाता हुआ जाएगा कि जो करना कर। तो रोज का 2.5 करोड़ रुपया सिर्फ ये लोग कमा रहे हैं पाकिस्तान, सिर्फ कराची शहर से। अगर 1 लाख दुकानदार जो दिन के 10-10 रुपए करके 60 फकीरों को दे रहे हैं, तो ये दिन का 600 रुपये, महीने का 18,000 रुपये और साल का 32 अरब 40 करोड़ रुपए आप सिर्फ फकीरों को दे रहे हैं। बहुत शौक हो रहा है देने का, घर में एक बॉक्स रख लो, पैसे उसमें डाल दिया करो। महीने के बाद अपने रिश्तेदारों में देखो, पड़ोसियों में देखो, मोहल्ले में देखो, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी बंदी, कोई ऐसी फैमिली जिसको उन पैसों की ज़रूरत है। जैसे मौसम में बाहर आते ही आपको जगह जगह फूल दिखने लगते हैं, वैसे ही कराची की ये खासियत है कि जैसे ही यहाँ रमज़ान आता है, आपको हर मोहल्ले, हर चाय के होटल, हर बाज़ार में आपको फ़कीर नज़र आने लगे। गोद के बच्चों से लेकर 70 साल के बुज़ुर्गों तक, हट्टे कट्टे मर्द और औरतों से लेकर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला ये फ़कीर आपको कराची में जा बजा नज़र आएंगे। और सवाल इनका एक ही है, अल्लाह के नाम पे दे दो, खैरात दे दो, ज़कात दे दो, बस जो है वो दे दो। और अगर गलती से आपने इनमें से किसी एक को भी कुछ भी दे दिया, 10 रुपये ही दे दिए, तो उसके बाद मांगने वालों की एक लाइन लग जाएगी और आपका उनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ये माफिया, जी हाँ मैं इसको माफिया कह रहा हूँ, ये कितना मुनज़्ज़म है, कैसे पैसे कमाता है, कहाँ से ये लोग आते हैं, ये जानने के लिए हमने ऐसे लोगों से रब्ता किया है जो कि फ़कीरों के हवाले से कुछ काम कर चुके हैं, इनके बैकग्राउंड को जानते हैं, इनके पूरे सिस्टम को जानते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये माफिया, ये लोग कैसे काम करते हैं। मेजॉरिटी जो है वो पेशावर भिखारियों की है, पूरी आबादियां हैं इनकी। अगर आप काला पुल के पास एक आबादी है जिसमें आप चले जाएं, तो वहाँ के जो बेगर्स हैं पूरे कराची पे छाए हुए। वो सारे चौक जो हैं एक एक दो फैमिलियों ने लिए हुए हैं, उनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं धड़ाधड़, और बाप भी बैठा हुआ है, माँ भी बैठी हुई है, और बच्चे पैसे इकट्ठे करके ला रहे हैं, लड़कियां ला रहे हैं, जवान लड़कियां ये भीख मांग रही हैं। तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये पूरी यलगार होती है, और हमारे लोग उनको भीख दे के आदत भी डालते हैं। डेली सुबह 9 से 5 भीख मांगेंगे, रात 12 से सुबह 6 तक भीख मांगेंगे। इसका ये सिग्नल है, उसका वो चौराहा है, उसका वो अस्पताल है, उसकी वो इमरजेंसी है, उसका वो शादी हॉल है, उसका वो कब्रिस्तान है, उसकी वो मस्जिद है। यहाँ पे सीधी सीधी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, एक फैमिली दिन के 35-40 हज़ार रुपये कमा रही है, और अपनी ड्रोनी शक्ल दिखा के, आपको बद्दुआ दे के, आपको डरा के, आपके बच्चे का बोल के, आपकी बीवी का बोल के, आपकी बीमार माँ का बोल के, तेरा सेठ तुझसे राजी हो जाएगा, तेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। ये फकीरों के अल्फाज हैं। अब उनको पता है इस मुल्क में इक़्तिसादी बुरान है, अगर नौकरी का बोलेंगे अगला कांप जाएगा। ऑर्गेनाइज तो ये इतने हैं, और ये आज से नहीं है। मैं क्लास 11 में जब था ना, तो इनकी सुजुकियाँ आती थी, और ये सुजुकियों से उतरते थे, और ये असाइन हो जाता कि तेरा ये सिग्नल, तेरा ये सिग्नल। उस वक्त सिर्फ सिग्नल की हद तक महदूद थे, और जुम्मे की नमाज में मसाजिद में आ जाते थे। अब तो ये इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं कि इनकी, मतलब अगर आप ये समझो कि एक जूते की शॉप है, तो वहाँ पे आपको जूते के बगैर बच्चे मिलेंगे। कपड़ों की शॉप है, तो वहाँ पे शर्टलेस बच्चे आपको मिलेंगे। मेडिकल स्टोर के बाद जो है वो दूध के जो है वो डब्बे मांगेंगे आपसे, या कोई दवाई के प्रिस्क्रिप्शन। यानी हर बिज़नेस जो है उससे रिलेटेड इनके पास अब सोल्यूशन है कि किस चीज़ को लेके टारगेट करना है, क्योंकि ये कस्टमर है हमारा, हम लोग उनके कस्टमर्स हैं। तो हमें ये बेसिकली टारगेट करते हैं अपने आइडियाज़ से कि देखो मेरा बच्चा जो है वो नंगा है, देखो मेरा बच्चे के पास चप्पल नहीं है, देखो मेरा बच्चा बीमार है। जबकि बच्चों को भी जो है वो उन्होंने फिनरगिन पिला के और सुलाया हुआ होता है। उनके बच्चे हैं भी या नहीं, या अगवा करके हॉस्पिटल से आए हुए हैं, ये भी तहकीक करनी ज़रूरी है। ये माफिया इतना मजबूत है कि अगर आप इनको ये कहें कि यहाँ भीख मत मांगो, तो ये आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। अब वो सिस्टम के तहत चलते हैं, क्योंकि आप किसी सिग्नल पे या किसी गली मोहल्ले में किसी फ़कीर को छेड़ के तो दिखा दो। अब आप इतने मुनज़्ज़म हो चुके हैं, वो उल्टा आपको सुनाता हुआ जाएगा कि जो करना कर लो।
ये हालात हो गए हैं कि लोग तंग आए हुए, समझ ही नहीं आती। आप अल्लाह से भी डरते हैं कि अगर आप धुतकारें तो भी मुसीबत है। आप कहते हैं भाई गरीब आदमी को धुतकार दिया, उसने भीख मांगी थी, आपको ना गाड़ी में आपके शीशे बजा रहे होते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ट्रांसपोर्टर जो है वो यंग लड़कियों को जिस तरह से वो भीख मांग रही होती हैं, उनको जिस तरह से उनके हाथों पे हाथ रख के उनके चेहरे पे हाथ रखते हैं, पता नहीं क्या क्या करें। तो एक सेक्सुअल अब्यूज भी है ओवरऑल, और एक अजीब सी सिचुएशन है। इस धौंस और धमकी के पीछे असल ताकत वही है जो पाकिस्तान में असल ताकत है, और वो है पैसे की ताकत। जी हाँ, ये अफराद कराची से माहाना अरबों रुपए कमाते हैं। सिंपल कैलकुलेशन कर लो ना यार, 2.5 करोड़ की आबादी है बकौल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कराची की, उसका 10% ले लो कि अगर 10% लोग भीख देते हैं, मैंने मिनिमम की बात की है 10%, तो 25 लाख लोग हुए। 25 लाख लोगों ने अगर रोज़ के सिर्फ 10 रुपये, जो कि बहुत कम बता रहा हूँ, 10 रुपये तो आजकल ये लेते भी नहीं है, वापस देते कि तू रख, तुझे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं 10 रुपये पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो रोज़ का 2.5 करोड़ रुपया सिर्फ ये लोग कमा रहे हैं सिर्फ कराची शहर। अभी लाहौर में मैं गया हूँ, वहाँ भी भिखारी हैं, अब तो हर शहर में भिखारी हैं ना। तो ये सिर्फ अगर मैं कराची से कहूँ कि अगर ये 2.5 करोड़ रोज़ कमा रहे हैं, तो महीने के आप कैलकुलेट करो, ऑलमोस्ट कोई 7 अरब रुपये हो गए। एक शहर से ये भिखारी अगर 7 अरब रुपए कमा रहे हैं, तो कितना ये लोग आगे दे रहे होंगे, किस को दे रहे होंगे, कौन कौन मुस्तफ़ीद हो रहा है, और कौन ये चाहता है कि चलते रहें, कोई मसला नहीं। मैंने तो लोगों से अपील की, अगर आपने मदद करनी है अपने लोगों की, हमारे कराची के 6.5 लाख से ज़्यादा दुकानें हैं, अगर 1 लाख दुकानदार जो दिन के 10-10 रुपये करके 60 फ़कीरों को दे रहे हैं, तो ये दिन का 600 रुपये, महीने का 18,000 रुपये, और साल का 32 अरब 40 करोड़ रुपये आप सिर्फ फ़कीरों को दे रहे हैं। अरबों रुपए की इस आमदन के बावजूद सवाल ये है कि इन लोगों के हालात क्यों नहीं बदल रहे। ये लोग इसी तरह झोपड़ियों में रह रहे हैं, इनके बच्चे इसी तरह सड़कों पर घूम रहे हैं। सवाल ये है कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। ये प्रोफेशनल है, इनके हालात आपको बहुत सारी ऐसी स्टोरियां मिलेंगी कि जब ये अपने गांव में जाते हैं तो इनकी ज़मीनें भी होती हैं और इनके पास पैसे भी होते हैं, इनके अपने घर हैं, सारा कुछ है, लेकिन एक बेगरी में उनको इजी मनी है ना, तो इजी मनी चाहे ड्रग में हो, बेगरी में हो, किसी में हो, लोग उसी में जाते हैं। आपने कराची में मुख्तलिफ फुटपाथ पर लोगों को खाना खाते हुए देखा होगा। ये दरअसल कुछ फलाही इदारे हैं जो कि लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं, मगर कुछ लोगों का ये मानना है कि इस तरह मुफ्त में खाना खिलाना दरअसल इस भिखारी माफिया की मदद करने के मुतरादिफ है। आज ऑलमोस्ट 17,000 NGOs हैं पूरे पाकिस्तान में। NGOs बढ़ गई, गरीब भी बढ़ गया, ठीक है। तो फिर ये NGOs क्या कर रही है, मेरा पहला सवाल तो ये होता है कि NGOs के बावजूद गुर्बत इतनी क्यों बढ़ रही है। क्या गुर्बत इसलिए बढ़ रही है हुकूमत के मामलात गलत हैं? तो फिर इन NGOs को हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए, और ये जो काम कर रहे हैं ना, ये लंगर खाने खोलना, राशन बांटना, ये सारे काम गवर्नमेंट के। और फिर भी अगर इनको NGOs बना के और अपनी दुकान चलानी ही है, तो भाई सेंट्रलाइज सिस्टम बना लो ना। 2.5 साल से मैं कह रहा हूँ कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना लो नादरा के साथ मिलके, और सेंट्रलाइज सिस्टम इस तरह का बना लो कि भाई किसी जगह पे सीलानी साहब अगर जा रहे हैं बहादुराबाद में, अगर लेट्स अज्यूम कि सीलानी साहब हेल्प कर रहे हैं सारे इलाके की, तो अब ज़फ़राबाद साहब बहादुराबाद ना जाएँ क्योंकि वहाँ सीलानी ऑलरेडी कर रहे हैं ना, तो ज़फ़राबाद साहब करीमाबाद चले जाएँ। उससे ये होगा कि एक तरीके से इमदाद हो रही होगी, हर फैमिली को मिल रही होगी। होता ये है कि सारे एक ही जगह पहुँच जाते हैं और एक जगह पे धड़ाधड़ राशन, धड़ाधड़ लंगर, दूसरी तरफ भूखे बैठे हुए लोग। लंगर खाने की जो मैं बात हमेशा करता हूँ कि यार सड़कों पे ये लंगर खानों की कोई तुक नहीं है, ठीक है। आपके बहुत सारे जो डोनर्स हैं उनके पास प्लॉट्स होंगे, उन प्लॉट्स पे आप अपने बना लें सेटअप, और वहाँ पे जो है वो लोगों को खाना खिलाएं, इज़्ज़त से तो खिलाएं। सड़कों पे खाना खिला के आप लोग कौन से उनको इज़्ज़त दे रहे हो? आप चाहे शुतुरमुर्ग खिला दो, कोई कुछ भी खिला दो, लेकिन सड़क पे खिला रहे हो ना। तो ये सड़क पे खिलाना, और फिर सफ़ेद पोश बंदा जो है, मेरा नहीं ख्याल कि सफ़ेद पोश बंदा उस जगह पे जाके इस तरह खाना खाता होगा, ठीक है। आप घरों तक पहुंचाना शुरू कर दो। मुझे लंगर खानों से प्रॉब्लम नहीं है बॉस, मैंने 1000 दफ़ा कहा है कि ना मुझे सीलानी से प्रॉब्लम है, ना मुझे ज़फ़राबाद से प्रॉब्लम है, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बस ट्विकिंग करनी है अपने काम में, और तो कोई मामला ख़राब नहीं। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो खाने का काम शुरू किया है वो भी एक बेगरी का ही पार्ट है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि इस तरह के जो रोड साइड पे जो बेंचें लगा के और लोगों को ह्यूमिलिएट करके लाइन में लगा के जब उनको खाने दे रहे होते हैं, तो हम रोड पे सारे लोग उनको देखते हैं।
तो ये भी एक तरह की बैगिंग का एक वो है तरीका है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 10-10 रुपए करके भिखारियों को दिए जाने वाले ये पैसे अरबों रुपए बन जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर हम ये 10-10 रुपए ऐसे लोगों को दें जो कि मेहनत से काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो बाइक राइडर्स हों, डिलीवरी बॉयज़ हों या फिर घरों में काम करने वाली मेड्स, तो ना सिर्फ इससे मेहनत करने वालों की हौसला अफजाई होगी बल्कि इसका मुआशरे पर भी एक बेहतर असर सामने आएगा। मैं लोगों को कह रहा हूँ इनको देना बंद कर दो। बहुत शौक हो रहा है देने का, घर में एक बॉक्स रख लो, पैसे उसमें डाल दिया करो। महीने के बाद अपने रिश्तेदारों में देखो, पड़ोसियों में देखो, मोहल्ले में देखो, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी बंदी, कोई ऐसी फैमिली जिसको उन पैसों की ज़रूरत हो, किसी की फ़ीस भरनी हो, किसी के किराने के पैसे बाकी हों, तो इस किस्म के काम उन पैसों से कर लें और अपने अतराफ़ के लोगों की मदद करना शुरू करें। आपको ज़रूरत क्या है किसी बाहर वाले को वो पैसे देने की? आप अपने मोहल्ले में जो हातिम ताई की कब्र पे लात मारने का अगर आपको इतना ही शौक़ है तो आप अपने मोहल्ले में रिश्तेदारों में तो बंदा ज़रूरतमंद ढूंढ लो ना। वहाँ पे शो ऑफ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे शो ऑफ होता है कि यार देखो इसने इतने पैसे दिए, दोस्तों के साथ तो पैसे दे दो। क्यों देते हो उनको पैसे? आप उनको बेसिकली पैसे दे के अपने माशरे में बिगाड़ खुद ला रहे हो। आप इनको देना बंद कर दो। कराची के लोगों से जब इनको मिलना बंद हो जाएगा, ये खुद ब खुद किसी और ऑल्टरनेट की तरफ चले जाएंगे और अल्लाह करे कि किसी काम की तरफ चले जाएं। कराची में ज़्यादातर भिखारी सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल्स के करीब भीख मांगते हैं। इन्हीं ट्रैफिक सिग्नल्स पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये ट्रैफिक पुलिस के एहलकार आखिर इस भिखारी माफिया को रिपोर्ट क्यों नहीं करते, इनको ट्रैफिक सिग्नल्स से हटाते क्यों नहीं? किसने इख्तियार दे दिया ट्रैफिक पुलिस वाले को कि वो चौराहे पे उनको जो है ना भीख मांगने दे, तरस खाते? वो जज तो नहीं है, ना कोई हुकूमत है। तो जो ट्रैफिक पुलिस को अगर ये साथ ही आप इख्तियार दें कि वहाँ जो भी हो वो पुलिस को बुलाए और उनको हवाले करे, ये तो ट्रैफिक पुलिस की जो है ना वो की ड्यूटी होनी चाहिए कि अगर किसी चौराहे पे जो भीख मांग रहे हैं, पहले हम ये सुना करते थे कि भाई डिफेंस सोसाइटी में आपको भीख मांगने वाले नहीं मिले, तो अब आप डिफेंस में भी किसी चौराहे पे चले जाएं। डिफेंस ने अपनी पुलिस बनाई हुई है अपनी ब्लू कलर की, और वो कुछ भी नहीं करे। सबकी नौकरियां लगी हुई हैं, गाड़ियां मिली हुई हैं, चलाते रहो, बस एंजॉय करो। बस कभी कभी डराने के लिए कभी उनके एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ कह दिया तो उन्होंने जाके 2-4 लोगों को सड़कों से हटा दिया, वरना हर जगह आपको बेगर्स में और नित्य नए तरीकों से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ा मसला है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।